16,000 उधर जली है पद्मिनी रानी के साथ कुंभा पैलेस के एरिया में। 13,000 माता बहनें यहाँ जली है और इसको प्रूव किया गया, मेरे अंदाज से मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 60 के दौर के बाद यहाँ खुदाई कराई है, रिसर्च किया है कि इधर क्या ओरिजिनलिटी थी। तो खुदाई करने में एश बोन मिला है, राख और इंसान की हड्डी मिली है एश बोन के साथ जली हुई। जो कंगन चूड़ियाँ पहनी जाती थी, सोने चांदी के आभूषण पहनती थी माता बहनें, और 16 श्रृंगार के साथ अग्नि में प्रवाह जो चलता था अग्नि का, उसमें बैठ जाती थी, कूद जाती थी। तो ये जौहर कुंड कहलाता है। और पवित्रता के साथ और बिल्कुल अध्यात्म के साथ, जिसमें डर खौफ ज़बरदस्ती कुछ नहीं होती थी, केवल आत्मसम्मान संस्कृति की इज्जत की रक्षा के लिए माता बहनों ने इधर सेकंड जौहर जलाया है, जो विश्व प्रसिद्ध इसको जौहर कुंड बोला जाता है। और ये जगह जो अपन आए, ये तीर्थ भूमि भी होती है। इधर देखिए आप, इधर डेड बॉडी जलाएंगे सारे एरिया में कहीं भी, तो वो नीचे जाके पानी के झरने में पवित्र स्नान कर लेते थे। पवित्र होने के बाद उधर शिव पे भी एक धारा गिरती रहती है स्प्रिंग वाटर के रूप में। 3 झरने इस पानी के रिजर्व में आते हैं। तो जहाँ रानियाँ वगैरह स्नान करने आती थी, सुरंग से भी आने जाने का रास्ता होता था। और इधर पवित्र स्नान होने के बाद इधर शिव मंदिर बना हुआ, पीछे 11वीं सेंचुरी का टेम्पल है, समिद्धेश्वर शिवा मंदिर इसको नाम बोला गया है, जो तीनों रूप का मंदिर दिखाया गया है। इधर देख लीजिए आप, ये मेमोरियल होता है, मंदिर का शेप बना हुआ है। उस ज़माने के जो निर्माण कला थी, तो ऐसा मेमोरियल बनाया जाता था। शिवा का जो आइडल फिक्स किया गया ताकि इसको कोई अपमानित नहीं कर दे, चलता आदमी पान गुटखा नहीं थूक दे, बीड़ी बुझो के कोई इधर डाल नहीं दे, इसको अपमानित नहीं कर दे, इसलिए शिवलिंग पूजा के हिसाब से लगाया हुआ है। पीछे 4 फादर परिवार वाले कोई हैं, तो उसका देखभाल होली दिवाली रक्षाबंधन यहाँ आके उनके धूप दीप अगरबत्ती करेंगे, पूजा करेंगे। ये हमारे पूर्वज बन गए हैं, जो देव रूप में हम पूजा करते आए हैं। अभी आपको गौमुख का झरना दिखाते हैं। ये सारा एरिया, जो ये मूर्तियाँ दिख रही है ना, इधर देखो कि किस तरह से बिल्डिंगें तोड़ी गई है। सारे एरिया में जो हमले में तोड़ा ना, सभी हमलों में वो पत्थर इधर स्टोन सुरक्षित रखा ताकि आने वालों को लगे कि ये कितना हमारी संस्कृति पे कुठाराघात किया गया है। इधर देखिए, ये सिंबल ऑफ सती माता की मूर्तियां कहलाती है। कोई माता बहन राज परिवार की अपने पति का डेथ होने के बाद जिंदा, उनके साथ जिंदा इधर सती हो गई होगी, तो दुश्मन ने ज़्यादातर मूर्तियां तोड़ दी है हमारी। पर ये सिंबल प्रतीक रह गए हैं, जो हम टूरिस्ट को दिखाते हैं कि किस तरह से हम सम्मान देते थे हमारी संस्कृति को बचाने के लिए। उस ज़माने की जो व्यवस्था थी, यहाँ पूरा निर्वहन होता था। इधर सामने आपको दिख रहा है, ये मठ होता था, मठाधीश संत महात्मा रहते थे, ऐसे निर्भयनाथ संत हुए हैं। इधर जो देखने अपन जगह चल रहे हैं, इसको गौमुख कुंड बोलते हैं। और इसका जो लोकेशन है, क्या जगह है, तो इसको एक कहावत के रूप में आपको सुनाते हैं। ये जो मठ है, 1200 बरस पहले वो जिंदा समाधि में गुरु बैठ गए थे, निर्भयनाथ, ऐसा इनका नाम था, वैसा ही इनका कार्य होता था। और वो कहा गया है कि उन्होंने यहाँ इधर एक बनाना का, केले का पौधा लगा रखा था, जो जिंदा रहता था, चलता रहता था। पर उन्होंने बोला मैं जिंदा कुछ नहीं करेगा, ये मैं जिंदा समाधि जब लूँगा, तो वो केले का वृक्ष है, पेड़ है छोटा सा, अगर वो सूख गया है पौधा, जिसको बोल सकते हो केले के झाड़ को क्या बोलेंगे, तो वो लगाया था उन्होंने, जो वक्त के साथ फिर वो ख़त्म हुआ। तो ऐसा सिद्धि होती थी इनकी। ये 1200 बरस पहले समाधि में बैठ गए। ये जगह जो देखने चल रहे हैं, उसमें एक शब्द आएगा ठोर। ठोर का मतलब होता रहने की जगह, आश्रम, रेजिडेंस होता था। ठोर ठिकाना कहते हैं ना, कोई भटक रहा है इधर उधर बच्चा, तो घर वाले कहते हैं इसका कोई ठेर ठिकाना नहीं है, इसका कोई स्थायी आवास भी नहीं, ये तो भटक रहा है। ये ठोर का मतलब होता है रहने की जगह, आश्रम। इससे संबोधित करते हुए मैं क्या सुना रहा हूँ आपको, इधर अपन क्या देख रहे हैं, देखने चल रहे हैं, उसको एक कहावत में बोला गया, जो किले का सारा सार उसमें आपको नज़र आएगा। और एकदम आपको लगेगा कोई नई चीज़ हमको सुनने को मिली है कि झरना जरे गोमुख भरे। अंदर स्प्रिंग वाटर के रूप में 4-5 फुट ऊपर से 2 पानी के रिजर्वर पे झरने गिरे हैं। एक अंडरग्राउंड झरना है, गाय का पत्थर का मुंह है, रानियाँ वगैरह उधर पीछे स्नान करने के लिए आती थी।
कपड़ा परिवर्तन पहनना वो सब सुरक्षित होता था। सम्मान के रूप में वो इधर में पूजा पाठ करने के लिए आती थी रानियाँ वगैरह। और इसको शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो सास बहू का कुंड भी कहते हैं। ऐसा कहा गया, सास और बहू दोनों कभी एक साथ स्नान नहीं करती थी। एक दूसरे की भी इतनी मर्यादा थी, जैसा आज अपन आधुनिक युग में देख रहे हैं ना, पूरे परिवार की सारी माता बहनें एक ही कमरे में नहा रही, ऐसा उस ज़माने में नहीं होता था। उस ज़माने की व्यवस्था थी, सास भी बहू को नहीं देखेगी, बहू भी सास को नहीं देखेगी, और स्नान करने पूजा पाठ करने के लिए यहाँ आती थी। तो अलग अलग एक अंदर पानी के 30 फुट गहरा अभी रिजर्वर, उसमें एक वाल बना हुआ जो दोनों साइड में एक दूसरे के विपरीत नहाते थे। बीच में वाल होती थी, कोई देख नहीं पाए इसलिए। और राज परिवार के लिए सारा ये सुरक्षित रिजर्व एरिया होता था। आम आदमी का वो चाहते जब प्रवेश देते थे। और तो इससे एक कहावत क्या जुड़ी है कि जरना जरे गौमुख भरे, निर्भय नाथ का ठोर, करोड़ बरस तपस्या करे, जद आवे गढ़ चित्तौड़ या जड पावे गढ़ चित्तौड़। कहने का अर्थ ये है कि जिसके अंदर समर्पण का भाव है, जिसके अंदर एक गर्व नहीं होए, मैं वाली परिभाषा जो लेके आ जाए, वो आदमी यहाँ पाँव नहीं रख सकता है। केवल वही लोग आएगा जो यहाँ आके सर झुका के ये कहता है कि आप लोग कौन रहे होंगे जिन्होंने अपना गर्दन कटाया, अपना खून बहाया है, आप जिंदा जल गए हो, पर हम आपका दर्शन करने आए हैं और जूता पहन के इधर हम घूम रहे हैं, तो हमारा गुनाह भी माफ़ करिएगा। क्योंकि आज का जो दौर है उसमें सारे नियम आदमी नहीं पाल रहा है, पर एक सम्मान के रूप में बहुत से आदमी ऐसे आते हैं बिना जूता इधर घूमते हैं, और इस माटी को, इस जगह की मिट्टी को अपने माथे पे लगा के क्या कहते हैं कि हमारा धन्य जीवन बना है जो आज इस जगह का हमको दर्शन हुआ है। क्योंकि कहावत में यही कहा गया, करोड़ बरस तपस्या करे। तपस्या का अर्थ ये है कि आपकी इतनी सिद्धि हुई है, इतना इस किले के प्रति त्याग है आपका, तो आप इसको देख सकते हैं। अहम की भावना जिसमें आ गई, कोई कहता है कि इनके ऊपर मैं हूँ, वो यहाँ पाँव भी नहीं धरने देती। यहाँ शक्तियाँ मेरे को आपको सब रिसर्च कर रही है, सुन रही है, और वो शक्तियाँ कभी माफ़ नहीं करती है। हमारी संस्कृति क्या थी आप कल्पना करके देखें। आज अपन आज़ादी में सांस ले रहे हैं, और क्या चीज़ें हैं जो अपने को प्रत्यक्ष देखने को मिल रही है। वो कौन लोग थे जिन्होंने भूखे प्यासे रह के हमारी संस्कृति को रोका है, उसको आगे दूषित होने से बचाया है। तो वो ऐसे लोग धन्य हो गए। आप हम इस संस्कृति को बचाने के लिए क्या दे सकते हैं? केवल आप ये चीज़ जो सुन रहे हैं और भी लोग सुनेंगे तो उनमें एक भाव आना चाहिए, हम देश को क्या दे सकते हैं। उन लोगों ने अपना जो त्याग बलिदान किया उसको सर झुका के यही कह सकते हैं कि वीर भूमि भी थी, तपोभूमि भी रही है, और ये ऋषि महात्माओं संतों की भूमि भी रही है।